प्रवर्तक दोनों थे महर्षि दयानंद जी महाराज, जो 18 घंटे साधना करते थे। ऐसे महापुरुष 18 घंटे 24 घंटे में, और वे इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जा करके और वेद का अध्ययन करके मानस पटल पर अटल करके कंठाग्र करके भारत आए और पुनः उन्होंने वेद को लिख दिया, जो हम लोग वेद को देखते हैं। मेरे पास संक्षिप्त में 4 वेद है ना, नहीं तो जला दिया गया था। वही है, वेद पाठ करने वाले को विप्र कहा जाता है, और उसी को बचाने के लिए, उसी विप्र की सुरक्षा के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करते हैं। वही तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, विप्र धेनु गौ के लिए। गौ नहीं होती तो दूध नहीं होता, दूध नहीं होता तो फिर मक्खन नहीं होता, मक्खन नहीं होता तो घी कहाँ से होता, और घी नहीं होता तो हवन नहीं होता, और हवन नहीं होता तो देवता प्रसन्न नहीं होते, और देवता प्रसन्न नहीं होते तो वर्षा कहाँ से होती। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रेरणम जीवनम पयः। जल के देवता इंद्र और देवताओं के राजा इंद्र है, वे जल वर्षा करते हैं, है ना। और जल वर्षा करते हैं, उससे वनस्पतियां होती हैं, हरी हरी घास होती है, उससे गैयां खाती हैं, और गैयां खाती है तो उससे दूध देती है, और उसी दूध से मक्खन होता है। ये आजकल मशीन ऐसी निकल गई है, डायरेक्ट क्रीम और क्रीम से घी, उसी से हवन होता है, जो इंद्र प्रसन्न होते हैं, बारिश करते हैं। नहीं तो पहले के समय में 12-12 वर्षों तक बारिश नहीं होती थी, है ना। इसलिए विप्र धेनु गौ के लिए, सुर संत हित देवताओं की सुरक्षा के लिए, सुर और संत की सुरक्षा के लिए। लेन मनुज अवतार, कौन? निर्गुण निराकार परमात्मा जो तत्व रूप में है। उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उनका जो अपना वास्तविक स्वरूप है वो तो माया से परे हैं, त्रय गुणों से परे हैं। माया गुण गो इंद्रियों से परे हैं, जो हम लोग पाठ में सुन रहे थे वेद में। केवल भक्तों के कल्याणार्थ इस धरा धाम पर आते हैं, और निर्गुण निराकार। हमारे गुरुदेव कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और आपके अंदर है, और गुरु से युक्ति जानकर भजन भेद लेकर, और आप जब साधना करेंगे, एक जन्म में भी हो सकता है, संस्कार अगर कम है तो कई जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन अपने अंदर जब उस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और बाहर में सगुण साकार रूप में अगर कहीं दर्शन हो जाए तो आप पहचान लीजिएगा, क्योंकि अपने अंदर में आपने देखा है। बहुत सारा इसका उदाहरण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को इस घोर कली काल में भगवान श्री राम ने दर्शन दिया था कि नहीं? बोलिए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। तिलक लगा रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। आप बोलिए, आप तिलक लगा करके स्पर्श भी कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। आप बोलिए, वो तो हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा की थी। महाराज आपको मैंने वचन दिया है, आपने हमसे वचन लिया है, आपने पहचाना नहीं। कहो तो राजकुमार थे, कहा अभी आएंगे और तिलक मांगेंगे। तिलक लगा भी रहे फिर भी नहीं पहचान रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने तोते का रूप धारण करके और यही तोहा बोल दिया। तब तुलसी बाबा ने कहा, ओ आप बोलिए, सामने में है। सगुण साकार में भ्रम होगा क्योंकि अपने अंदर में उनको आपने नहीं पहचाना है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सगुण के चक्कर में मत रहिए। सगुण में भ्रम होगा, निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण को तो सुलभ कह दिया, सगुण जान नहीं कोई। हम और आप किस खेत की मूली, ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए। ब्रह्मा जी, पढ़िए श्रीमद् भागवतम, बताइए परम पिता परमात्मा के अत्यंत सन्निकट रहकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हर समय कार्यान्वित रहते हैं, कार्य करते रहते हैं परमात्मा के आदेशानुसार। अब वो नहीं पहचान पाए। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ जो गैया चराने के लिए जाते थे, साथ में कलेवा लेकर के जाते थे जलपान, तो दिन भर तो गाय चराएंगे तो कलेवा लेकर के जाते थे। लेकिन ग्वाल बालों के साथ ऐसे घुल मिल करके रहते थे, ग्वाल बालों के मुंह से भगवान निकाल करके खा जाते थे और ग्वाल बाल भगवान के मुंह में अंगुली डालते थे। ऐ कन्हैया बढ़िया बढ़िया लाए हो, तुम्हारी मैया ने बढ़िया बढ़िया दिया है, चलो हमें भी दो। कहा नहीं नहीं, मैया ने तो मेरे लिए दिया है। और खा जाते थे, तो ग्वाल बाल उनके मुंह से निकाल करके खा जाते थे। ये तो खैर ठीक है, लेकिन कन्हैया भी तो कहते थे अरे ग्वाल बालो, तेरी मैया ने ये क्या क्या कलेवा में दिया है, जरा हमें भी दो। तो ग्वाल बाल कहते नहीं कन्हैया, आज बहुत बढ़िया बढ़िया मैया ने बना करके दिया है, और जल्दी जल्दी खाने लग जाते थे। कन्हैया उनके मुंह को पकड़ करके और अंगुली डाल के निकाल के और खा जाते थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है, भगवान ऐसे करेंगे? इस साधारण ग्वाल बालों के मुंह से निकाल करके खा जाएंगे? ये भगवान नहीं हो सकते हैं। और नहीं हो सकते तो कैसे नहीं हो सकते हैं? और फिर भगवान है तो फिर हैं कैसे? अच्छा, एग्जामिनर बन करके मैं जाता हूं एग्जाम लेने के लिए, परीक्षक बन करके ग्वाल बालों को, गैयों को, बछड़ों को, सबों को अपहरण करके प्रवर्षण पर्वत की गुफा में सबको घुसा दिया और बड़ी सी चट्टान रख दी और चले गए ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक। ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्ती नौर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरागमन है, मुझे जान लेता है तो उसका पुनरागमन नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और ब्रह्मलोक गए ना तो बहुत बढ़िया से गद्दी पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ब्रह्मा जी को कुछ सीख देनी चाहिए, मेरे वर्कर होकर के, मेरे कार्यकर्ता होकर के, और हमारे ग्वाल बालों को, गैयों को, बछड़ों को, सबों को प्रवर्षण नाम की गुफा में सबको बंद कर दिया और आराम से बैठा है। तो भगवान ने क्या किया जानते हैं?